नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट के सभी टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी पहचान होती है आया, गया, लिया, ली, ता, ते, ती या फिर था, थे, थी। जैसे हमने अपना काम पूरा किया, उसने कल एक फिल्म देखी, उन्होंने अपना कमरा साफ किया, उसने अपने दोस्त की मदद की। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। उसने अपने दोस्त की मदद की। तो पहले ऊपर दिया गया स्ट्रक्चर देखिए। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, उसने। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब है मदद करना। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो हम लिखेंगे हेल्प्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। तो क्रिया का असर उसके दोस्त पर पड़ रहा है। तो हम लिखेंगे हिज फ्रेंड। तो सेंटेंस रेडी है, ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। तो अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे बाजार गए। तो सब्जेक्ट है वे। तो हम लिखेंगे दे। और वर्ब है जाना। तो जाने की इंग्लिश वेंट। और ऑब्जेक्ट है जहाँ पर वो गए। तो वो बाजार गए। तो हम लिखेंगे टू द मार्केट। तो सेंटेंस रेडी है, दे वेंट टू द मार्केट। तो हमारा अगला सेंटेंस है, हमने क्लास समय पर शुरू किया। तो पहले सब्जेक्ट वी, वर्ब है स्टार्ट। और स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्लास ऑन टाइम। तो ये सभी सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव। अब हम बढ़ते हैं नकारात्मक सेंटेंस पर, मतलब नेगेटिव सेंटेंस पर। हमने क्लास समय पर शुरू नहीं किया। तो स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हम। तो हम लिखेंगे वी। उसके बाद डिड प्लस नॉट। तो हम लिखेंगे डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है शुरू करना। तो हम लिखेंगे स्टार्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा है। क्लास ऑन टाइम। अब हम बढ़ते हैं इंटरगेटिव पर, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस पर। क्या हमने क्लास समय पर शुरू किया? तो स्ट्रक्चर देखिए। तो यहाँ पर दिया है डब्ल्यूएच वर्ड और डिड। तो अब हम समझते हैं कि कब डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है और कब डिड। जब हम क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, तब हमें डिड लगाना है। और अगर क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, तब हमें डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस है, क्या हमने क्लास समय पर शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट। और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लास ऑन टाइम। अब हम नेगेटिव इंटरगेटिव देखते हैं। क्या हमने क्लास समय पर शुरू नहीं किया? तो ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ हमारे पिछले सेंटेंस में नॉट लगाना है। नॉट हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, डिड वी नॉट स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। और क्वेश्चन अगर ये हो, हमने क्लास कब शुरू किया? तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे व्हेन। उसके बाद डिड। डिड का मीनिंग यहाँ पर किया निकल रहा है। व्हेन डिड, कब किया हमने क्लास शुरू, वी स्टार्ट द क्लास। और अब नेगेटिव इंटरोगेटिव लिखते हैं, हमने क्लास कब शुरू नहीं किया। तो अब हमें पिछले सेंटेंस में नॉट लगाना है। नॉट हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद। तो सेंटेंस बनेगा, व्हेन डिड वी नॉट स्टार्ट द क्लास। अब हम स्पेशल केस पर बढ़ते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उस पर ही क्वेश्चन पूछा गया होता है। तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वही सब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया जाता है। क्लास समय पर किसने शुरू किया था? तो सब्जेक्ट है किसने। तो हम पहले लिखेंगे हु। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। और लास्ट में ऑब्जेक्ट द क्लास ऑन टाइम। और स्पेशल केस में नेगेटिव इंटरगेटिव में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो क्वेश्चन होगा, क्लास समय पर किसने शुरू नहीं किया था? हु डिड नॉट स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। उसने मेरे काम में मेरी मदद की। तो सेंटेंस देखिए, उसने मतलब वो जो है वो सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। और ऑब्जेक्ट है मी। ही हेल्प्ड मी। उसने मदद की मेरे काम में।
तो हम लिखेंगे इन माई वर्क। तो सेंटेंस बना ही हेल्प्ड मी इन माई वर्क। अब हम नेगेटिव देखते हैं, उसने मेरे काम में मेरी मदद नहीं की। तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट हेल्प मी इन माई वर्क। तो अब हम इंटरगेटिव देखते हैं, क्या उसने मेरे काम में मेरी मदद की। तो इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस की शुरुआत हम डिड से करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला पार्ट मी, और मेरे काम में तो इंग्लिश में कहेंगे इन माई वर्क। तो सेंटेंस बना डिड ही हेल्प मी इन माई वर्क। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, क्या उसने मेरे काम में मेरी मदद नहीं की। तो हम लिखेंगे डिड ही नॉट हेल्प मी इन माई वर्क। और इंटरोगेटिव में ही अगर सवाल यह होगा कि उसने मेरे काम में मेरी मदद क्यों की, तो इस सेंटेंस में हम डब्ल्यू वर्ड से शुरुआत करेंगे। तो हम लिखेंगे वाई मतलब क्यों, डिड ही हेल्प मी इन माई वर्क, वाई डिड ही हेल्प मी इन माई वर्क। और निगेटिव बनेगा वाई डिड ही नॉट हेल्प मी इन माई वर्क, मतलब उसने मेरे काम में मेरी मदद क्यों नहीं की। तो अब हम बढ़ते हैं स्पेशल केस पर, मेरे काम में मेरी मदद किसने की। तो इस सेंटेंस में जिसके बारे में सवाल पूछा गया है वही सब्जेक्ट है। तो किसने मदद की, तो हम पहले किसने के लिए वो लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला पार्ट मी, और मेरे काम में तो इन माई वर्क। तो सेंटेंस बना हु हेल्प्ड मी इन माई वर्क। अब हम स्पेशल केस में नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं, मेरे काम में मेरी मदद किसने नहीं की। तो सेंटेंस बनेगा हु डिड नॉट हेल्प मी इन माई वर्क। अब हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज टू में कब बनेगा। तो जब भी सेंटेंस में ता ते ती के बाद था थे थी आएगा, तब हम वो सेंटेंस यूज टू में बना सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पर चार देखें, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो जो एक्शन वर्ब है उसके साथ मोस्टली ज़्यादातर टाइम सेंटेंस जो है वो यूज टू के साथ बनेगा। तो सेंटेंस देखते हैं, मैं रोज सुबह टहलने जाता था। तो ये सेंटेंस बनेगा आई यूज टू वॉक एवरी मॉर्निंग। और पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा आई वॉक एवरी मॉर्निंग, वह स्कूल बस से जाता था। ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ही वेंट टू स्कूल बाय बस। हम शाम को क्रिकेट खेल रहे थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा वी प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। और जब भी पास्ट में समय का जिक्र होगा तब एक्शन और वाले सेंटेंसेस भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। जैसे नॉर्मली हम कहेंगे मैं उसके साथ खेलता था, तो ये सेंटेंस यूज टू के साथ बनेगा। जैसे आई यूज टू प्ले विथ हिम। और जब समय का जिक्र होगा कि मैं 2017 में उसके साथ खेलता था, तो इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब होते हुए भी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पे बनेगा। तो सेंटेंस बनेगा आई प्लेड विथ हिम इन 2017। अब हम देखते हैं कि यूज टू वाले सेंटेंस नेगेटिव, इंटरगेटिव और नेगेटिव इंटरगेटिव में कैसे बनेंगे। तो पहले अफर्मेटिव देखते हैं, वे हर रविवार बाजार जाया करते थे। दे यूज टू गो टू द मार्केट एवरी संडे। और अब नेगेटिव, वे हर रोज बाजार नहीं जाया करते थे। दे डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट एवरी संडे। ध्यान दे दोस्तों, जब सेंटेंस में डिड आएगा तो सेंटेंस में यूज्ड नहीं बल्कि सेंटेंस में यूज लगाया जाएगा, मतलब यूज के बाद डी नहीं लगेगा। और शॉर्ट फॉर्म में ये सेंटेंस बनेगा दे डिडंट यूज टू गो टू द मार्केट एवरी संडे। अब हम इंटरगेटिव देखते हैं, क्या वो हर रविवार बाजार जाया करते थे। डिड दे यूज टू गो टू द मार्केट एवरी संडे। और निगेटिव इंटरगेटिव बनेगा डिड दे नॉट यूज टू गो टू द मार्केट एवरी संडे, क्या वो हर रविवार बाजार नहीं जाया करते थे। तो अब हम देखते हैं कि यूज टू के बाद वुड कब लगाया जाएगा। जब एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस बोला जाएगा तब दूसरे, तीसरे और उसके बाद वाले सभी सेंटेंसेस में वुड लगाया जाएगा। तो चलिए सेंटेंसेस पर बढ़ते हैं। हम अपना बचपन साथ में बिताती थी। तो ये पहला सेंटेंस यूज टू में बनेगा, वी यूज टू प्ले आवर चाइल्डहुड टुगेदर। और इसके बाद वाले सभी सेंटेंसेस वुड में बनेंगे। जैसे पहला सेंटेंस था हम अपना बचपन साथ में बिताते थे, फिर हम शाम को क्रिकेट खेलते थे। तो अब ये दूसरा सेंटेंस और आगे इस पैराग्राफ में आने वाले
सभी सेंटेंसेस वुड में बनेंगे। एंड वी वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, फिर दोबारा हंस पड़ते थे। वुड फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स एंड देन वुड लाफ अगेन। अब हम नॉन एक्शन वर्ब पर सेंटेंसेस देखते हैं, जो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। यूज्ड टू में नॉन एक्शन वाले सेंटेंस बहुत कम बार बनाए जाते हैं। मैं उस जगह को जानता था, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट भी बनेगा। आई न्यू दैट प्लेस और आई यूज्ड टू नो दैट प्लेस, ऐसा शायद ही कभी आपको सुनने को मिलेगा। वह मुझे बहुत प्यार करता था। ही लव्ड मी अ लॉट और यूज्ड टू के साथ ही यूज्ड टू लव मी लॉट। मुझे चाय पसंद थी। आई लाइक्ड टी और यूज्ड टू के साथ आई यूज्ड टू लाइक्ड टी। हमें उस बात पर भरोसा था, तो ये सेंटेंस बनेगा वी बिलीव्ड दैट थिंग और यूज्ड टू के साथ बनेगा वी यूज्ड टू बिलीव दैट थिंग। तो अब हम बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर। मैं उस समय किताब पढ़ रहा था, तो अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हूँ मैं, तो हम लिखेंगे आई और आई के साथ लगाएंगे वॉज। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होगा। तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, तो हम लिखेंगे रीड और रीड के साथ आईएनजी, तो बन जाएगा रीडिंग। और जिस चीज को पढ़ रहा था वो होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है बुक और उस समय के लिए हम लिखेंगे एट दैट टाइम। तो सेंटेंस बना आई वॉज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम। तो चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह कल शाम खाना बना रही थी, तो ये सेंटेंस बनेगा शी वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे इवनिंग। हम पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। तो इस सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो है वी, मतलब हम। तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब आई। तो अब हम ये देखते हैं कि एक ही सेंटेंसेस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। वह ऑफिस जा रहा था, तो ये सेंटेंस बनेगा ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस। और अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह ऑफिस नहीं जा रहा था। तो ऊपर स्ट्रक्चर में देखें, जो हेल्पिंग वर्ब वॉज है उसके साथ हम नॉट लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस। अब हम इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या वह ऑफिस जा रहा था। तो इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस की शुरुआत हम वॉज से करेंगे, वॉज ही गोइंग टू द ऑफिस। और निगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा वॉज ही नॉट गोइंग टू द ऑफिस, मतलब क्या वह ऑफिस नहीं जा रहा था। तो अब इंटरोगेटिव में देखते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड कब लगाया जाएगा, वह कहा जा रहा था। तो ये सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो हमें बताना पड़ेगा कि वह कहा जा रहा था। तो हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगाएंगे, वेर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही और लास्ट में वर्ब गो के साथ आईएनजी, गोइंग। तो सेंटेंस बना वेर वॉज ही गोइंग। और इंटरगेटिव नेगेटिव बनेगा वेयर वॉज ही नॉट गोइंग, मतलब वह कहाँ नहीं जा रहा था। अब हम स्पेशल केस पर बढ़ते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो जो डब्ल्यूएच वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। ऑफिस कौन जा रहा था, तो सब्जेक्ट है कौन, तो हम लिखेंगे हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद वर्ब गो के साथ आईएनजी, तो गोइंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट टू ऑफिस। ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव की तरह ही बनाया गया है, सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो डब्ल्यूएच वर्ड है। अब हम स्पेशल केस में नेगेटिव देखते हैं। ऑफिस कौन नहीं जा रहा था, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद नॉट लगाएंगे, वो वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दिखेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड सी यू सून।